आप सब लोग, आज मैं आपके सामने एक कुंडली के थर्ड हाउस, जिसे कि नेग्लेक्टेड हाउस के नाम से भी जाना जाता है। जब भी हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो जातक का जो प्रश्न होता है वो ये होता है कि मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मेरी शादी किससे होगी, कब होगी और किस दिशा में होगी, मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, मेरे छोटे भाई या फिर पूछता है कि मेरी नौकरी कैसी होगी, मैं व्यवसाय करूंगा या नौकरी करूंगा, मैं विदेश जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, या मेरी संतान सुख, मेरी जो संतान होगी वो कब होगी, या मुझे संतान सुख कैसा मिलेगा, मेरा भाग्य कैसा है। इसी प्रकार के विभिन्न प्रश्नों को लेकर के जनरली लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, पर कोई भी ये नहीं पूछना चाहता कि मेरी कुंडली का थर्ड हाउस यानी कि मेरा पराक्रम, मेरा साहस कैसा है। कभी ये नहीं जानना चाहते कि मेरे छोटे भाई बहनों से मुझे सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे करियर को क्या दिशा मिलेगी। इससे संबंधित प्रश्न जनरली लोग नहीं पूछते हैं। तो आज मैं कुंडली का थर्ड हाउस लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसे कि कुंडली का थर्ड हाउस यानी कि लग्न से गिनने पर 1, 2, 3, तो कुंडली का जो थर्ड हाउस होता है वो आपके कान के बारे में बताता है, राइट कान के बारे में बताता है, आपके चांद के बारे में, सांस नली के बारे में, जो लंग्स से ऊपर का स्थान होता है और जो सांस नली होती है उसके बारे में बताता है, आपके गले के बारे में बताता है, आपके बोलने के तरीके के बारे में बताता है कि आप वाक्य कुशल है या नहीं है, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे नहीं करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी होंगी। तो इस तरह की जो बातें होती है वो हमें थर्ड हाउस से पता चलती है। और थर्ड हाउस हमें ये भी बताता है कि आप में कितना धैर्य है, कितना साहस है, आत्मविश्वास कैसा है आपका, शूरवीरता कैसी है आपकी, आप कभी परिस्थितियों से घबरा तो नहीं जाएंगे, आपकी बुद्धि कैसी है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो थर्ड हाउस होता है, थर्ड हाउस कालपुरुष की कुंडली में थर्ड हाउस में बुध की राशि पड़ती है, यानी कि हम उसे मिथुन राशि कहते हैं। उसका जो स्वामी होता है वो बुध देवता माने जाते हैं। जो बुध ग्रह होता है वो बुद्धि के प्रतीक होते हैं, और जो थर्ड हाउस होता है उसका जो कारकत्व होता है वो मंगल से गिना जाता है, यानी मंगल साहस का प्रतीक है। तो जब कुंडली में अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्ड हाउस पर जो प्रभाव होता है वो बुध और मंगल का होता है। अगर किसी जातक की बुद्धि यानी कि जो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत अच्छा काम करेगा तो व्यक्ति अपने करियर को बहुत आगे तक लेकर जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो वो अपने जीवन के हर निर्णय के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है। जब हम बात करते हैं कुंडली के थर्ड हाउस की, तो कुंडली का जो थर्ड हाउस है वो यात्रा के बारे में भी बताता है कि आपकी जो यात्रा होगी वो कैसी होगी। छोटी यात्राओं के बारे में हम कुंडली के थर्ड हाउस से जान सकते हैं। कुंडली के आपके जो अगर हम लोग गिनते हैं सेकंड हाउस, जिसे कि कुटुंब हाउस के नाम से जानते हैं, कुटुंब हाउस से भवात्म अगर हम लगाते हैं तो सेकंड हाउस से सेकंड हाउस आपका थर्ड हाउस बनता है। और थर्ड हाउस यानी कि वो हमें ये बताता है कि आपके का जो कुल है वो कैसा होगा, अच्छे कुल में उत्पत्ति है या आपका कुल नाम और शोहरत नहीं हासिल। जो कुंडली का थर्ड हाउस होता है उससे जब किसी व्यक्ति का जो थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग होता है तो ऐसा जो जातक होता है वो सेना में जाएगा या पराक्रमी होगा, प्लेयर होगा, कूटनीतिज्ञ होगा, राजनीतिज्ञ होगा, एक्टर भी हो सकता है, या फिर वो पत्रकारिता से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर कुंडली का जो थर्ड हाउस है वहां पे हमें ये देखना है कि यहाँ पे मेलेफिक राशि है या बेनिफिक राशि है। अगर यहाँ पे क्रूर ग्रह है तो क्रूर ग्रहों में हम यहाँ पर मंगल, सूर्य और राहु को अच्छा मानते हैं। जब कुंडली में यहाँ पर क्रूर ग्रहों की उपस्थिति होती है तो ऐसे जातक का स्वास्थ्य वो जो जातक उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, वो जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ता और वो बहुत पराक्रमी होता है, अपनी किसी भी बात को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो कहते हैं कुंडली में यहाँ पर थर्ड हाउस में जो क्रूर ग्रह होते हैं उनका रहना बहुत अच्छा होता है। अगर यहाँ पर सौम्य ग्रहों की लाइक दैट बुध, बृहस्पति या चंद्र इस तरह के ग्रहों की उपस्थिति होती है तो ऐसा जातक अपनी बात को कौशल से या फिर अपने पराक्रम के बल पर ना मनवा करके अपनी बुद्धि बल का प्रयोग करके मनवाने की कोशिश करता है। कुंडली का थर्ड हाउस हमें सोशल मीडिया के बारे में बताता है
कि आपका फोन किस प्रकार का होगा, आप कैसे फोन रखना पसंद करते हैं, आपका जो सोशल मीडिया से इंटरेक्शन है वो कैसा है, आपकी पब्लिक गैदरिंग कैसी होती है, आपके पास जो ऑनलाइन एंटरटेनमेंट है वो कैसा पसंद करते हैं। थर्ड हाउस हमें ये भी बताता है कि आपके घर में जो एंटरटेनमेंट के साधन है लाइक द टेलीविजन वगैरह, उसके बारे में भी हमें इसी से पता चलता है। कुंडली का जो 5th हाउस होता है वो हमें मूवी के बारे में बताता है, सिनेमा हॉल के बारे में बताता है। और जो कुंडली का थर्ड हाउस होता है वो हमें घर में रखे हुए टेलीविजन के बारे में जानकारी देता है। जो कुंडली का थर्ड हाउस होता है उसे डिक्टेशन हाउस भी कहते हैं। उसे हम डिक्टेशन हाउस किस लिए कहते हैं, क्योंकि जो कुंडली का थर्ड हाउस होता है वो एक उपदेशक के रूप में भी, ऐसा व्यक्ति जिसका कुंडली का थर्ड हाउस अच्छा होता है वो उपदेशक के रूप में भी जाना जाता है, और उसे डिक्टेटर भी कह सकते हैं। अगर कुंडली के थर्ड हाउस में स्ट्रॉन्ग ग्रहों की उपस्थिति हो तो हम उसे डिक्टेटर भी कह सकते हैं। लाइक दैट हिटलर जो थे, हिटलर ने, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे यहूदियों को बर्बाद दिया था। तो हिटलर का जो कुंडली का थर्ड हाउस था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। और जब हम लोग बात करते हैं पौराणिक काल की राम और रावण के बारे में बात करते हैं रामायण में, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली का जो थर्ड हाउस होता है वो छोटे बहन भाई को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी राम से रिलेटेड कोई परेशानियां आती थी तो पहले लक्ष्मण जी खड़े हो जाते थे। और रावण का विनाश किस कारण से हुआ, जैसा कि आप जानते हैं कि रावण के विनाश का कारण विभीषण थे। तो अगर विभीषण ने नहीं बताया होता कि रावण की मृत्यु का राज क्या है तो शायद रावण नहीं मर पाते। इसी प्रकार से जब हम कुंडली के थर्ड हाउस की बात करते हैं तो जो कुंडली का थर्ड हाउस होता है वो अगर किसी का स्ट्रॉन्ग है तो वो ऐसा व्यक्ति मसल्स का यूज ज्यादा से ज्यादा करेगा, यानी कि वो प्लेयर होगा या अपने बाहुबल का प्रयोग करके वो किसी भी चीज को यंग के प्रकार मनवाने की कोशिश करता है। जब हम कुंडली के थर्ड हाउस से काउंट करते हैं तो थर्ड हाउस जो कि 4th हाउस का, यानी कि आपकी माता के मोक्ष का भी भाव है। तो आपकी जब हम 5th हाउस से गिनते हैं तो कुंडली का जो 5th हाउस है उससे गिनने पर कुंडली का थर्ड हाउस 11th हाउस होता है, यानी कि ये आपके संतान के गेन के बारे में, उनकी इच्छाओं के बारे में, उनके लाभ के बारे में भी बताता है। उनके मित्र किस प्रकार के होंगे उसके बारे में भी आपको पता थर्ड हाउस से ही चलता है। जब कुंडली के 6th हाउस से हम इसको काउंट करते हैं तो ये 10th हाउस के बारे में बताता है, यानी कि जो आपके जो भी मामा है जो आपके जिनसे आपने कर्ज लिया हुआ है या शत्रु है वो उनका कार्य शैली किस प्रकार की होगी, इसके बारे में भी आप थर्ड हाउस से जान सकते हैं। कुंडली का 7th हाउस जो कि आपकी पार्टनर के बारे में या आपके स्पाउस के बारे में जानकारी देता है। तो जब हम स्पाउस से गिनते हैं तो यहाँ से गिनने पर ये 7, 8, 9 यानी कि ये आपके फादर इन लॉ के बारे में जानकारी देता है। आपके फादर इन लॉ किस प्रकार के व्यक्ति होंगे, आपका जो स्पाउस है उसके गुरु किस प्रकार के होंगे, उसके बारे में भी आप कुंडली के थर्ड हाउस से जान सकते हैं। कुंडली के 8th हाउस से गिनने पर जब हम कहते हैं तो 8th हाउस से अष्टम है भावात्म के हिसाब से, तो इसलिए कुंडली का कई बार ये कहा जाता है कि कुंडली का 3rd और 8th हाउस अगर अच्छा नहीं है तो कुंडली में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में कितने भी बड़े राजयोग हो, अगर 3rd हाउस आपका अच्छा है यानी कि आप में साहस, बुद्धि, बल, कौशल की पर्याप्तता है तो आप उन सारी परेशानियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप डरपोक हैं, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब हम कुंडली के 9th हाउस से काउंट करते हैं तो 9th हाउस जो कि आपके गुरु और आपके पिता का है, तो जब हम यहाँ से देखते हैं तो उनके पार्टनर के लिए भी हम लोग 3rd हाउस को काउंट करते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि जो हम लोगों की जब कुंडली हम लोगों को पढ़ाई जाती है तो कहा जाता है कुंडली का जो 4th हाउस है वो माता के बारे में बताता है। तो अगर हम यहाँ से पिता को देख रहे हैं तो क्या 3rd हाउस हमारी माता का हुआ? जी हाँ, 3rd हाउस भी आपकी माता के बारे में हो सकता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है पर ये इस प्रकार है कि जब माँ अपने बच्चे को गर्भ में रखती है 9 महीने 9 महीने जब उसको अपने गर्भ में रखकर उसका पालन पोषण करती है, बाद में जब बच्चा बड़ा होता है तो वो हर छोटी छोटी बात पर पहले माँ के ऊपर डिपेंड होता है, और जब वो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग या कैपेबल पाता है तो उस समय उसका जो 3rd हाउस होता है वो उसकी माँ की भूमिका अदा करता है। यानी कि जिस व्यक्ति का 3rd हाउस अच्छा होगा वो बहुत जल्दी उसमें सोचने समझने की कैपेसिटी उत्पन्न होगी, वो बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होने की हिम्मत रखेगा।
जब हम कुंडली के 10th हाउस से काउंट करते हैं तो 10th हाउस से जो 3rd हाउस होता है वो 6th काउंट होता है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि आपके बॉस के शत्रु, ऋण, रोग के बारे में हम लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं। आपके कार्य में किस प्रकार की परेशानियां आएंगी या आपके जो कार्यस्थल है वहां पर आपके शत्रु कैसे होंगे, इसके बारे में भी आप इससे पता कर सकते हैं। कुंडली के 11th हाउस से काउंट करते हैं तो यहाँ से काउंट करने पर ये 5th हाउस होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो बड़े भाई बहन होते हैं उनके बच्चों का ये स्थान है। कुंडली के 12th हाउस से हम लोग 12th हाउस, जैसा कि हमें पता है, फॉरेन लैंड के बारे में बताता है, जेल के बारे में बताता है, आपके आइसोलेशन के बारे में बताता है। कुंडली के 12th हाउस से हम अपने व्यय स्थान के बारे में या मोक्ष के बारे में पता लगा सकते हैं। तो जब 12th से हम गिनते हैं तो ये जो स्थान है 3rd हाउस 4th स्थान गिना जाता है। और 4th स्थान यानी कि सुख स्थान, यानी कि हम ये देखेंगे कि व्यक्ति जेल में रहेगा तो क्यों रहेगा और कब तक रहेगा। अगर हमें ये देखना है विदेश में जाके उसको सुख दुख मिलेगा या वो उसकी लाइफ में क्या हर्डल्स आएंगे, उसका भी पता हम लोग 3rd हाउस से लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार जब हम लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति होता है तो उसका अगर 3rd हाउस बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, तो व्यक्ति हर परेशानियों को दूर करके आगे बढ़ने में सक्षम होता है। जैसा कि आपको मालूम है कुंडली का जो 9th हाउस है वो भाग्य स्थान के नाम से जाना जाता है। और अगर हम लोग कुंडली के 9th और 3rd हाउस को अगर रिलेट करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि जो आप ये जो शिव और शक्ति का जैसे कॉम्बिनेशन होता है कि शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव अधूरे होते हैं, इसी प्रकार अगर आपका भाग्य कितना भी अच्छा है बट अगर आप पराक्रम नहीं करते हैं तो आप कभी अपने भाग्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपको भाग्य जो चाहता है या जो आपके जब आप पराक्रम करें तो आपको भाग्य की दिशा में ही पराक्रम करना पड़ेगा। जिस प्रकार से जब भी नदी में जब हम नाव चलाते हैं तो अगर हवा की विपरीत दिशा में या लहरों की विपरीत दिशा में अगर हम नाव चलाने की कोशिश करते हैं तो कभी भी हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम कार्य करें वो भाग्य को ध्यान में रख के करना चाहिए। के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।